सोनपुर एक छोटा सा गांव था। गांव में हर तरफ चहल पहल रहती है और हर कोई अपने निजी जीवन में लगा रहता है। अभी हाल ही में दिवाली खत्म हुई है और धान की फसल कट चुकी है। अब लोग अपनी नई फसल उगाने में व्यस्त हैं और हर कोई अपने खेत से संबंधित काम में लगा हुआ है। सोनपुर में आज भी लाइट की समस्या है और लोगों को रात के समय काफी दिक्कत परेशानी में अपनी रात गुजारनी पड़ती है। अभी पूरी तरीके से ठंड नहीं हुई थी, इस कारण सारे लोग बाहर सोया करते थे। कोई अपनी बातें करता, कोई अपने पेड़ के नीचे गपशप करता और कोई घूमने निकल जाता। वही एक रिक्शा वाला रहता है और उसे क्या पता था कि आज जो उसके साथ होने वाला है और वह घटना उसने सोची भी नहीं होगी कि उसके साथ ऐसी घटना घट जाएगी। और वो अपना हर बार की तरह रात में ऑटो चलाकर घर जा ही रहा था। जो आखिरी सवारी थी मैंने उसे तो उसके घर पहुंचा दिया। अब मेरा भी समय आ चुका है अपने घर जाने का और रात के 12 बज चुके हैं। घर जाने में तो काफ़ी समय लग जाएगा और ऊपर से वही पुराना गांव का रास्ता है और ये ऑटो भी काफ़ी धीरे चलने लगा है। अब नया लेना ही पड़ेगा ऑटो। चलो आज मैं भी ठीक करके ज़्यादा देर तक ऑटो चला लिया, क्योंकि मुझे अपनी माँ का इलाज भी करवाना है। इसलिए मैंने आज ज़्यादा ऑटो चला दिया और मैं आज मेरे कुछ पैसे ही बच चुके हैं, जिससे कि मैं अपनी माँ के लिए दवाई ले आऊँगा और जिससे कि मेरी माँ की तबीयत ठीक हो सकेगी और पुराने जैसे स्वस्थ हो सकेंगे। और इसलिए मैंने आज जल्दी ऑटो चलाया। अब चलो मैं भी चलता हूँ अपने गाँव के लिए, क्योंकि मेरा गांव तो है ही इतना दूर और ऊपर से वहां पर इतनी खराब रोड है जिससे कि जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और रात में बारिश का भी मौसम हो रहा है। पता नहीं, ना जाने अचानक से बारिश होने लगे तो मेरा ऑटो फंसी जाएगा गांव की कीचड़ में। रवि अब अपने ऑटो को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो धीरे धीरे अपने ऑटो को चला ही रहा था, तभी अचानक से खूब तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर रवि घबरा रहा था और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो काफी डरा हुआ और सहमा हुआ सा लग रहा था। हे भगवान, जो मैंने सोचा वही हो गया। अभी अचानक से बारिश कहाँ से शुरू हो गई और ये बारिश तो काफ़ी तेज़ होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आज तो बादल टूट ही जाएंगे मेरे ऊपर। और इस मौसम ने तो आज मेरी किस्मत ही खराब कर दी। पता नहीं क्या होता है, जो मैं बोलता हूँ वही क्यों सच हो जाता है। मैंने सोचा था कि बारिश से पहले मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा, पर ऐसा हो ही नहीं सका। अब देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। रवि लगातार अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था और वो कुछ समय बाद रोकने का सोचता है, क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही थी कि उसे ऑटो में से अपने सामने का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हे भगवान, ये बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही और लगातार इतनी तेज़ होती जा रही है कि पूछो मत। और सामने शीशे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कि मुझे ऑटो चलाने में काफ़ी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक काम करता हूँ कि एक पेड़ की छांव में जाकर अपना ऑटो रोककर वहीं पर थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता हूँ। अगर कुछ समय बाद बारिश रुक जाएगी तो मैं अपने घर के लिए निकल जाऊँगा। कुछ समय बाद ही रवि को एक अच्छी सी जगह मिल जाती है पेड़ के नीचे, और वो उस पेड़ के नीचे जाकर वहीं पर बैठ जाता है और वो बारिश रुकने का इंतजार कर रहा होता है। कुछ पता नहीं ये बारिश कब तक रुकेगी और मेरी बीमार माँ मेरा घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। इस बारिश ने तो आज का दिन ही खराब कर दिया। लगातार बारिश होती ही जा रही है। एक बार के लिए भी बारिश थोड़ी देर के लिए कम नहीं हुई और लगातार तेज हो रही है। कुछ समय बाद बारिश बिल्कुल बंद हो जाती है और काफी अचानक तरीके से बारिश बंद होती है और लग नहीं रहा था कि बारिश बंद होने वाली है। बारिश बंद होने के बाद ही अब वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और उसे काफी भूख भी लग रही थी और काफी रात भी हो चुकी थी। अब रात के 3 बज चुके थे और कहीं पर भी कुछ भी हो सकता था उसके साथ, क्योंकि गांव में रात के वक्त लुटेरों का थोड़ा डर रहा करता है, क्योंकि आखिरी बार लुटेरे लोगों को मारकर उन्हें वहीं पर उनका सारा सामान लूट कर भाग जाते हैं और वो लोग काफी बुरे होते हैं। अब मैं अपने घर थोड़ा जल्दी जा पाऊंगा।
पर मैं आज गांव के रास्ते से ना जाकर अपने बगल वाले गांव के रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि गांव के रास्ते में इतनी कीचड़ रहती है और अभी अभी तो इतनी बारिश हुई है तो हर जगह पानी ही भरा होगा, जिससे मेरे ऑटो में काफी दिक्कत आ सकती है। अब मुझे दूसरे वाले गांव के रास्ते से ही जाना होगा। रवि अब दोबारा से अपने घर की ओर निकल जाता है और लगातार अपना ऑटो चलाकर अपने घर की तरफ जा रहा था। अब मुझे थोड़ा जल्दी चलना होगा और अपना ऑटो काफ़ी तेज़ भगाना होगा। अब काफ़ी रात भी हो चुकी है, अब मुझे जल्दी घर जाना होगा। मेरी माँ भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी घर पर। कुछ समय बाद रवि के पेट में बहुत जोरों से भूख लगने लगती है। अब मुझे इतनी भूख लग रही है, अब तो बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा। सुबह मैं आखिरी बार एक रोटी खाकर निकला था घर से और अभी तक कुछ नहीं खाया, और इतनी भूख लग रही है कि कहीं पर कोई ढाबा खुला होगा तो मैं वहीं पर खा लूँगा और अपनी माँ के लिए भी पैक करवा लूँगा रोटी। कुछ समय बाद रवि को एक छोटा सा ढाबा दिखता है और वहीं इस ढाबे पर जाकर वो अपनी ऑटो रोक लेता है और वहां पर एक आदमी से पूछता है, भाई आपके पास कुछ खाने के लिए होगा? मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे जल्दी से खाना दे दो और मैं खाकर जल्दी से निकल जाऊं, और मेरी माँ के लिए भी पैक कर देना खाना, और जल्दी कर दो। अरे भाई आप हो कौन? अब तो खाना खत्म हो चुका है, अब आपको नहीं मिल पाएगा खाना। भाई मैं ऑटो चलाने वाला हूँ, मैं बगल के गांव से आया हूँ। आज मुझे काफ़ी देर हो गई, इस वजह से मुझे काफ़ी ज़ोरों से भूख लग रही है और मैं आपके ढाबे पर चला आया। पहली बार आपका ढाबा देखा है। यहाँ पर मैं इतनी बार इस रोड से गुजरा हूँ और मुझे आज तक आपका ढाबा नज़र नहीं आया। आज पता नहीं अचानक से मुझे ये ढाबा दिखा और यहाँ की चमकती रोशनियों ने मुझे ढाबे की तरफ आकर्षित कर लिया। तभी मैं आपके पास आया हूँ। खाना खाने अगर आपके पास हो खाना तो आप मुझे दे दो, नहीं तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही है बहुत देर से। अच्छा भाई, तो ऑटो चला के आए हो? मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था, पर तुम यहाँ पर खाना खाने आए हो। पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर खाना मत खाओ, तुम कहीं और से खाना खा लेना, क्योंकि इस ढाबे का खाना खाने लायक ही नहीं है। मेरी मानो, तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी यहाँ पर लौटकर मत आना, इस रास्ते पर, खासकर रात के समय पर। साहब क्यों बोल रहे हैं? आपको तो मैंने आज पहली बार देखा है। मैं इसका खाना खाना चाहता हूँ। अगर खाना नहीं भी है, थोड़ा बहुत कुछ बचा हो तो आप मुझे दे दो, क्योंकि मेरी माँ अभी बीमार है और मैं घर पर जाकर क्या खाना बनाऊंगा। इसे बढ़िया है कि आपके ढाबे से पैक करा कर ले जाता हूँ। आप मुझे क्यों नहीं खाना देना चाहते हैं? आप मुझे इसकी वजह बताइए। तुम्हें बताता हूं उस ढाबे की सच्चाई। आज से 20 साल पहले मैं इसी रास्ते पर अपने घर जा रहा था। मैं एक मजदूर था जो कि अपने दिन भर के दिहाड़ी लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से मुझे रात के वक्त काफी जोरों से भूख लगती है और मुझे ये ढाबा दिखता है, और मैं इस ढाबे के पास आता हूं और यहां पर खाना लगवाने के लिए कहता हूं, और वेटर मेरे लिए खाना लगा देता है। और मैं जैसे ही खाना खाने लगता हूं, कुछ समय बाद यहां पर गुंडे आ जाते हैं जो कि इस पूरे के पूरे ढाबे को जलाकर राख कर देते हैं, जिसके अंदर मेरी और मेरे सन 50 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और तुम कह रहे हो तुम यहां पर खाना खाओगे। यहां पर खाना नहीं, यहां पर लोगों की हड्डियां मिलती है। तुम कह रहे हो तुम यहां पर खाना खाओगे। अगर तुम यहां पर थोड़े समय भी रुके, वो दोबारा से आ जाएंगे और वो तुम्हें भी मार देंगे, जैसे मैं मरा था यहां पर आग में जल करके। कौन है वो लोग जो भी आने वाले हैं, और कौन मार देंगे मुझको? देखता हूं। और तुम भी क्या मरे हुए हो? वो वही लोग हैं जो 20 साल पहले आग में जलकर मर गए थे। मेरी मानो तो यहां से भाग जाओ, नहीं तो अगर वो लोग आ गए तो तुम भी मारे जाओगे। तुम यहां से जल्दी चले जाओ। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई ढाबे पर आने की? तुझे पता नहीं ढाबे के बारे में? अब तू यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा, अब तो अपनी मौत लेकर यहां से जाएगा। अब तो वैसे ही मरेगा जैसे हम जलकर मरे थे।
अब तो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। रवि ऑटो लेके वहां से भागने लगता है और वो आत्मा उसका पीछा करता है और वो लगातार भागता रहता है और कुछ समय बाद वो आत्मा भी उसका पीछा छोड़ देता है क्योंकि अब वो उस गांव से बाहर आ गया था। रवि को क्या पता था आज उसके साथ क्या होने वाला था, पर शुक्र हो उस आत्मा का जिसने आज उसे हादसे से बचा लिया, नहीं तो आज रवि अपने घर वापस न जाता। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।